राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बेसिक एक्सेल में एक्सेल शुरू कैसे करें, उसमें कैसे जोड़ें, क्या किसे कहते हैं, बिल्कुल जीरो से इसमें सिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो का नाम है एक्सेल जोड़ना सीखें जीरो से। सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ऑन करना है। सर्च पे जाके आपको एक्सेल वहां पे क्लिक कर देना है। EXEL लिख देंगे। एक्सेल खोलेंगे हम, तो एक नॉर्मल फाइल में खोल दे रहा हूँ जिसमें पहले से कुछ हमने अंक और डाटा डाल के रखे हैं। एक्सेल में हर एक ये जो भी हमारा ये क्लिक हो रहा है, जहाँ हरा हरा दिख रहा है, इसको सेल्स कहते हैं। और हर एक सेल का इसमें एक नंबर है। समझ लीजिए अभी ये जिस सेल पे इंडिकेटेड है, दिखा रहा है, उसका नंबर हो जाएगा। इन्हें कॉलम कहेंगे और इन्हें रो कहेंगे। इसका नंबर हो जाएगा जे, और इधर से 4 आ रहा था J4। J4 ये हो सक जाएगा आपका H6। 6 मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां जब हम आगे फॉर्मूला करेंगे और भी हम जितने इसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें बिल्कुल इन्हीं सब चीज़ों का काम आएगा, ताकि आपको ये नंबर याद रहे। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लेते हैं ABCD वाला, फिर इधर से हम इनको रो लेते हैं। इनको रो कहते हैं और इन्हें कॉलम कहते हैं। तो आप लोग खुद दिमाग में गेस कीजिए कि इसे क्या कहेंगे। बिल्कुल सही, O5। चलिए, ये तो हो गए हमारे बेसिक तरीके। आते हैं अब हम एक्सेल में कैसे किसी चीज़ों को एंटर करके कैसे उसको हम लोग फिर ऐड करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 तरीके बताएंगे कि इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर समझ लीजिए, ये है एक छोटा सा उदाहरण है हमारे मंथली एक्सपेंस का, कि हमारा समझ लीजिए कि रेंट में 1200 रुपये जा रहे हैं, कार में, क्रेडिट कार्ड में, फूड में, खाने में या UPI में। ये आप भी किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं अपना डेली बजट का। वो आपने एंटर कर दिया। पहला तरीका होता है, एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला आप लगाएंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए सबसे पहला तरीका होता है कि हम इक्वल टू लिखेंगे। बिना इक्वल टू के कोई फॉर्मूला एक्सेल में काम नहीं करता। फिर बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह पहला तरीका हो सकता है 1200, फिर इसमें मैं लिखूं 250, फिर मैं इसमें लिखूं 125, फिर मैं इसमें लिखूं 300, फिर मैं इसमें लिखूं 75, फिर मैं इसमें लिखूं 100। पहला तरीका, ये तरीका समय ले रहा है, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह है। तो हम एक्सेल तो यूज़ करते हैं ढेर सारे अंकों को। अगर यही यहाँ पे ये जो ये 5 अंक है, इसकी जगह यहाँ पे 2000 हो, 5000 हो, 10 साल का हो, या पूरे स्कूल का, अगर स्कूल में है तो पूरे स्कूल के बच्चों का हो, अगर कोई जनसंख्या ना पूरा पूरे लोगों का हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब कैसे हम जानेंगे। तो ये तरीका बड़े अंकों के लिए सही नहीं हो सकता है। समझ लीजिए इसी में मुझे लिखते समय इस 1200 की जगह गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा जुड़ गया, डेटा बदल जाएगा। आइए फिर हम चलते हैं इसके दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका पे हमारा है कि पहले हम क्या यूज़ करेंगे कोई फॉर्मूला लगाने के लिए, इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे किस सेल से इसको हमें लेना है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको सेल की संख्या बताई, 1200 पे क्लिक कर लिया, फिर इसमें जोड़ कर दीजिए 250, फिर जोड़। ये आप देखेंगे जितनी बार लेंगे ये अलग अलग कलर आते जाएंगे, इसमें अलग अलग सेल के अलग अलग कलर आते जाएंगे, अलग अलग कलर आएंगे। ये तरीका पिछले वाले तरीके से थोड़ा फास्ट है, लेकिन ये तरीका में फिर भी समय लग रहा है।
समझ लीजिए यहाँ पे कोई डेटा हम बदल देते हैं, 250 की जगह इसे हम 300 कर दें, तो कितना हो जाएगा? ये तो बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसलिए ये दूसरा तरीका बेहतर है पहले तरीके से। लेकिन ये दूसरा जो तरीका है हमारा, ये भी बहुत समय लेगा। अगर बहुत सारा डेटा रहेगा इसमें, समझ लीजिए ये 150 डेटा है, तो आपको काफ़ी समय लगेगा प्लस कर करके इनको करने में। तो हम आइए इसमें तीसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका है हमारा, यहाँ पर सीधे हम, यहाँ देखिए एक सम नाम का फंक्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सम। इस पे करेंगे तो बहुत सारे इसमें फंक्शन आ जाएंगे। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये पूछता है कि कहाँ से कहाँ आपको जोड़ना है। ये सेल की संख्या है C12, लेकिन हमें जोड़ना है C5 से C10 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, C5। कहाँ तक जोड़ना है हमें, C10 तक। तो ये ले लेगा। ये तरीका पिछले तरीके से ज्यादा तेज है। इसमें आप एक और तरीका अपना सकते हैं। सीधे अगर आपको मालूम है तो सम लिख दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। पहला नंबर पूछेगा, या तो यहाँ पे C5 लिखे, या इसको यहाँ से लहान लेना है उसे लेकर खींच दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, फिर एंटर कर दीजिए। पांचवा तरीका है हमारा इसमें कि हम इसको कैसे और जल्दी तरीके से करें। तो अगर आप हमेशा इस फंक्शन का, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है अल्ट प्लस इक्वल टू। तो आपको वहां जाने उसकी जरूरत नहीं है, अल्ट प्लस इक्वल टू कर दीजिए, आ जाएगा वो कहाँ। फिर वहां पे सेल नंबर डाल दीजिए या खींच दीजिए, इक्वल टू मार दीजिए, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब क्या यही तरीका आप इसके लिए भी सारों में यूज करेंगे? नहीं। इनको आप, तरीका है, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे कॉपी करने का तरीका है हमारा कंट्रोल V, कंट्रोल बटन और C बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए उसके बाद का ले लेगा। तीसरे में एक बार और कर दीजिए तो उसके बाद का ले लेगा। अब आप देखेंगे कि पहले वाले में इसने वही लिया जो पीछे। क्यों? क्योंकि इसमें इसने सेल रेफरेंस नहीं किया, इसमें हमने मैनुअल डाला हुआ था, तो ये मैनुअल वाला ही लेगा। ठीक है, तो ये तरीका, इन सब में हमने फॉर्मूला लगाया, तो इन सब में जब हमने फॉर्मूला लगाया तो सेल रेफरेंस में ये आगे का लेते गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया। इसीलिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंस क्या है और सेल एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, या मैं कहूं सेल रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें जो फॉर्मूला इसमें लगा है वो इसमें लग गया, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा था, इसलिए इसको हमें मैनुअल ही, इनमें फॉर्मूले हमने लगाए थे तो ये कॉपी हो गए। ठीक है, अगले वीडियो में इस पे बनाऊं, इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना से जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही मैं और प्रोत्साहित होऊंगा कि और मैं वीडियो बनाऊं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे एकदम बेसिक से वीडियो बनाकर आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से बनाऊंगा, कि एक जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम वो भी इन चीज़ों को सीख सकता है।
बार बार वीडियो देखकर इन्हें जान सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मुझे और प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।